इसराइली और अमरीकी हल्का दुनिया भर में गैर महफूज है। ईरान दुश्मनों को हर जगह निशाना बनाएगा। ईरानी फौजी तर्जुमान की वार्निंग, कहा दुश्मनों के लिए हर जगह खतरा बढ़ गया है। अमरीकियों के लिए तफरीही मकामात और पार्क्स भी महफूज नहीं रहेंगे। अमरीकी फौज का ईरान के करज बैलिस्टिक मिसाइल प्लांट पर हमला। अमरीकी सेंटकॉम ने बताया ये प्लांट ऐसे मिसाइल तैयार करता था जो अमरीका पड़ोसी मुल्कों तिजारती जहाजों के लिए खतरा थे। सेंटकॉम ने करज मिसाइल प्लांट की तबाही से पहले और बाद की तस्वीर जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम से राब्ता। ईरान और खलीज में कशीदगी कम करने पर जोर, अमन के लिए ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आज़रबाईजान का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान पर हमलों की मजम्मत का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी कम करने के और मसाइल हल करने के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को नागुज़ीर करार दिया। वज़ीर आज़म का उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव को फोन, ईद की मुबारकबाद दी। कशीदगी में कमी लाने के लिए मुकालमे और सिफारतकारी को फरोग देने पर इत्तेफाक। और वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद शॉपिंग का आखिरी दिन, खवातीन और बच्चों ने बाजारों का रुख कर लिया। चूड़ियों, ज्वेलरी, जूतों और हैंडबैग की खरीदारी। ईद पर सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आने की ख्वाहिश। ब्यूटी पार्लर्स, खवातीन और सैलून मर्दों से भर गए। नेल आर्ट खवातीन की तवज्जो का मरकज। मेहंदी लगाने वालों ने रेट बढ़ा दी है। ईदी तकसीम करने के लिए दीदा जेब लिफाफों की मांग बढ़ गई। इसराइल के मिसाइल हमले में पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी शहीद। पासदारान इनकलाब ने तस्दीक कर दी। हमले से कुछ देर पहले ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी ने कहा था ईरान अब भी मिसाइल बना रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप का अपने फौजियों को खारक जजीरे पर कब्जे का हुक्म देने पर गौर। बरतानवी अखबार ने लिखा, जजीरा खारक पर कब्जे को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खारक जजीरा ईरान का इक्तिसादी असासा और तेल की 90% बरामदात का मरकज है। ईरान का कुवैत की मीना अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। रिफाइनरी में आग भड़क उठी। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने तस्दीक कर दी, रिफाइनरी के मुताबिक यूनिट्स को बंद कर दिया गया। ईरान के हमलों ने कतर की LNG पैदावार सलाहियत को 5 साल के लिए 17% तक खत्म कर दिया। सालाना $20 अरब का नुकसान होगा। कतर एनर्जी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सादल काबी का कहना है तंजीबात की मरम्मत में 3 से 5 साल लग सकते हैं। अमरीका समंदर में फंसे ईरानी तेल के टैंकरों से पाबंदियां हटा सकता है। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट का कहना है आबनाए हुर्मुज की बंदिश के बाद तेल की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम पानी में मौजूद ईरानी तेल पर पाबंदी खत्म कर सकते हैं। ईरान में इसराइली और अमरीकी हमलों में 3186 अफराद शहीद हो चुके हैं। अमरीका में कायम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने 28 फरवरी से जारी हमलों में अमवात के आदादोशुमार जारी कर दिए। शोहदा में 210 बच्चे और 1153 फौजी भी शामिल। ईरानी हिलाल अहमर का कहना है शोहदा में 53 बच्चे 5 साल से कम उम्र हैं। 2 हामला खवातीन भी शामिल हैं। 18,000 से जायद आम शहरी जख्मी हो चुके। 498 स्कूल और 251 तिबी मराकज तबाह हुए। उनमें हिलाल अहमर के 17 मराकज शामिल हैं। इसराइल का लेबनान पर फिर हमला। जनूबी लेबनान पर रात भर बमबारी, मुतादिद अफराद जख्मी। रवामा इसराइली हमलों में 1000 अफराद शहीद हो चुके। लेबनान की सरकारी खबर एजेंसी का कहना है इसराइली हमलों का दायरा बैरूत, मशरकी शहर बालबेक और जनूबी शहर सैदोन तक फैल गया है। मॉस्को ने लेबनान में रूसी टीम पर हमले के बाद इसराइली सफीर को तलब करके वजाहत तलब की। लेबनान पर फजाई हमले में रूसी खबर रसा इदारे RT के ब्यूरो चीफ बाल बचे थे। इसराइल के जनूबी शाम में हमले, कमांड सेंटर और हथियारों के जखीरे को निशाना बनाया गया। फिजाई हुदूद की बंदिश के बाद खवातीन और बच्चों समेत 500 से ज्यादा पाकिस्तानी जायरीन इराक में फंस गए। पैसे खत्म होने के बायस जायरीन खाना और अद्वियात खरीदने से भी कासिर। जायरीन का कहना है पाकिस्तानी कौंसिल खाने ने कोई राब्ता नहीं किया। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी के बाद इजाफा। लंदन ब्रांड खाम तेल की कीमत 1.2% इजाफे से $110.03 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 0.05% महंगा, फी लीटर कीमत $95.61 फी बैरल हो गई। LPG का एक और जहाज पाकिस्तान पहुंच गया। तंजानिया से आने वाला जहाज पोर्ट कासिम पर लंगर अंदाज हुआ।
गुज़श्ता रोज सऊदी अरब से 37,000 मैट्रिक टन पेट्रोल लेकर जहाज पोर्ट कासिम पहुंचा था। सीटीडी कराची और हसास इदारे ने रेलवे ट्रैक पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। डीआईजी सीटीडी के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों में कमांडर अली जान, नूर मोहम्मद, जामिक और नियाज शामिल हैं। दहशतगर्द कलदम तंजीम बलोच रिपब्लिकन गार्ड के कारिंदे हैं। बारूदी मवाद, आईईडी और असलहा बरामद हुआ। दहशतगर्दों को पड़ोसी मुल्क से फंडिंग की जा रही है। ईद पर मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस ने परवाजों की तादाद बढ़ा दी। जराये का कहना है मशरिक़ वस्ता के हालात के बावजूद लाहौर समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट से 31 परवाजों ने उड़ान भरी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और सियालकोट एयरपोर्ट से फुजैरा के बजाय अल ऐन एयरपोर्ट इस्तेमाल किया गया। दुबई, अबुधाबी, शारजाह, रियाद और दमाम से भी परवाजों की आमद में इजाफा हुआ। शहरी रश वाली जगहों पर एहतियात बरतें और बच्चों का खास ख्याल रखें। मशकूक सरगर्मी की फौरी इत्तला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं चांद रात पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। अवाम ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। खरीदारी के दौरान नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखें। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुट्टी ने कहा खुशियां जिम्मेदारी और एहतियात के साथ मनाएं। हुकूमत शहरियों को साजगार और महफूज माहौल फराहम करने के लिए कोशा है। मीठी ईद के रंग ARY न्यूज के संग छोटी ईद पर होगी बड़ी एंटरटेनमेंट। तीनों दिन मौज मस्ती से भरपूर प्रोग्राम। सुबह का आगाज होगा मीठी सवैयों और बाखबर सवेरा के साथ। दोपहर 1:03 पर साबिक गवर्नर कामरान टिसोरी करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालों का सामना। होशियारियां ईद स्पेशल में होगा हंसना हंसाना और मस्ती का धमाल। स्पोर्ट्स रूम में होगी क्रिकेटर अजहर अली से मुलाकात। ईद के तीसरे दिन प्रोग्राम हमारे मेहमान में अदाकारा रेशम बनेगी अमर खान की मेहमान। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश आग लगे बस्ती में बैरून मुल्क नुमाइश के लिए पेश कर दी गई। बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहदा अरब इमारात के सिनेमाओं में फिल्म आग लगे बस्ती में सिल्वर स्क्रीन की जीनत बन गई। फहद मुस्तफा और माहिरा खान की फिल्म आग लगे बस्ती में हफ्ते के रोज ईद उल फितर पर मुल्क भर के सिनेमाओं में रिलीज की जाएगी। रावलपिंडी और मरी में 48 घंटों से मुसलसल बारिश और यालाबारी से सड़कों पर फिसलन। DPO की शहरियों और सयाहों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। कहा मौसम की शिद्दत में इजाफे पर सफर पर मजीद पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए टीमें हाई अलर्ट हैं। कराची में कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब में पहला स्किल सिटी कायम करने की मंजूरी दे दी। कहा यूथ फोर्स को टेक्निकल एजुकेशन से पंजाब की हकीकी ताकत बनाएंगे। मार्केट की जरूरियात के मुताबिक तालीम के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाएंगे। चाहते हो पंजाब का हर नौजवान बेमिसाल हुनरमंद और अपने फन में यकता हो। जंगज़दा इलाकों में बहार खुशियों के बजाय दर्द लेकर आई। हमारी दुआएं मुश्किल हालात में नौरोज मनाने वालों के साथ है। सदर आसिफ अली जरदारी का नौरोज पर पैगाम। कहा उम्मीद है नौरोज अंधेरों के खात्मे का पैगाम लाएगा। जंग के बादल छटेंगे और अमन की रोशनी फैलेगी। अफगानिस्तान में आवाम को नौरोज मनाने से महरूम रखा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दुनिया भर में यौम नौरोज मनाने वालों को मुबारकबाद। पैगाम में कहा नौरोज में बहार की आमद, नए आगाज और नई उम्मीद की अलामत है। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से खुसूसी नगमा मेरी मिट्टी मेरी जान का प्रोमो जारी। नगमा पाकिस्तानी कौम के इज्तिमाई फखर, पाकिस्तानियत और मुश्तरका जज्बे की खूबसूरत अक्कासी करता है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी के बाद कौमी रूह को मजीद उजागर करता है। Hey guys, Miroslav Bashan here, captain of the Hyderabad Kingsmen. I'm super pumped to be leading the side for this year's PSL. I can't wait to join the team and give it a red hot crack for the city of Hyderabad. Hyderabad fans, I can't wait to see you at the ground cheering for us. Go ho Jay, ho Jamala.
पीएसएल का रंगारंग मेला सजने में 6 रोज बाकी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मानिस लबुशेन पीएसएल में शिरकत के लिए बेताब। फैंस के लिए पैगाम जारी कर दिया, बोले टीम ज्वाइन करने के लिए पुरजोश हूं। लबुशेन पीएसएल 11 में हैदराबाद किंग्समैन की क़यादत करेंगे। और सोना और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 8,100 रुपए कम होकर $4,91,362 रुपए का हो गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी ऑन सोना $81 कमी के साथ $4,686 का हो गया। पाकिस्तान में फी तोला चांदी 50 रुपए कमी से 7,684 रुपए की हो गई।